नमस्कार, आप देख रहे हैं प्रदेश का नंबर 1 और सबसे भरोसेमंद न्यूज चैनल इंडिया न्यूज हरियाणा और मैं हूं आपके साथ आयुष चित्रांश। बुढ़ापा पेंशन को लेकर के वार पलटवार का दौर जारी है। एक तरफ विपक्ष बुढ़ापा पेंशन के कटने को लेकर के लगातार सरकार को घेर रहा है, तो फिर वहीं सरकार ने बुढ़ापा पेंशन को लेकर के आंकड़े जारी किए हैं। सरकार ने अपने आंकड़े में यह कहा है कि 2015 के मुकाबले पेंशन लेने वालों की संख्या दोगुनी हो गई है और हम पेंशन को खत्म नहीं कर रहे हैं। तो हरियाणा सरकार प्रतिमाह बुजुर्गों को 2500 रुपए की सम्मान भत्ते को देती है और हरियाणा सरकार ने विपक्ष के आरोपों पर पलटवार करते हुए कहा है कि हरियाणा की अपेक्षा कांग्रेस शासित पंजाब में बुजुर्गों को केवल 1500 रुपए की ही पेंशन मिलती है। दिल्ली में बुजुर्गों को करीब 200 रुपए बतौर पेंशन दिए जाते हैं। राजस्थान में यह पेंशन 750 से 1000 रुपए है, जबकि हरियाणा 2500 रुपए देता है। तो 2015 में 1000 रुपए महीना पेंशन मिला करती थी और अब इसी को लेकर के ये आंकड़े राज्य सरकार ने जारी किए हैं। आज लाभार्थियों की संख्या 28,57,529 हो गई है और अब 2500 रुपए हर महीना पेंशन राज्य सरकार के द्वारा दी जा रही है। हरियाणा में दूसरे राज्यों से ज्यादा पेंशन सरकार दे रही है। तो यानी कि विपक्ष जो सवाल उठा रहा है उसको कहीं ना कहीं काउंटर किया गया है और आज सरकार ने बाकायदा आंकड़ों को सामने रखते हुए कांग्रेस शासित राज्यों का भी हवाला देते हुए ये बताया है कि हरियाणा सर्वाधिक पेंशन बुजुर्गों को दे रहा है और पेंशन लेने वालों की संख्या बढ़ी है, ना कि कम हुई है। तो मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने बुढ़ापा पेंशन को लेकर के क्या कुछ कहा है, सुनिए। लगातार 2014-15 के बाद हम पेंशन बढ़ा रहे हैं। 14-15 में 1000 थी, 15-16 में अगले साल 1200 की, फिर हमने 1400 की, 1600 की, 1800 की, 2000 की, 2250 की, 2500 की। तो इस नाते से ये लगातार जो बढ़ रही है, इसमें दुरुपयोग ना हो, जो पात्र है उसको मिले, ये हम भी चाहेंगे। अभी परिवार पहचान पत्र में सर्वे करने के बाद ध्यान में आया कि बहुत ऐसे लोग हैं जो 60 वर्ष की आयु पार कर गए हैं, आय भी उनकी कम है, फिर भी वो नहीं बनवा पाए हैं अपनी पेंशन। तो उनकी अब ऑटोमेटिकली पेंशन बनाने का रास्ता साफ कर दिया है कि जिसकी आय 1 लाख यानी 2 लाख से कम है पति पत्नी की और आयु 60 वर्ष हो गई है, जिस दिन 60 वर्ष हो जाएगी उसी दिन कोई फॉर्म भरने की ज़रूरत नहीं है, ऑटोमेटिकली उनको जो उनकी पेंशन बन करके उनके खातों में चली जाएगी। तो बहुत सी कंप्लायंसेस हम ख़त्म कर रहे हैं लोगों को सहूलत देने के लिए, ताकि लोग जो भटकते फिरते हैं इधर उधर, जो कठिनाई आज तक हमने महसूस की हैं उन सबको दूर करेंगे। मुख्यमंत्री की बात को तो आपने सुना, लेकिन विपक्ष की तरफ से नेता विपक्ष भूपेंद्र हुड्डा ने बुढ़ापा पेंशन को लेकर के सरकार को घेरते हुए क्या कुछ कहा है, इसको भी सुनिए। बुढ़ापा पेंशन है, बुढ़ापा पेंशन का जो कटौती इन्होंने की है। अभी मैं एक गांव में गया था, स्टॉल में, वहाँ नंबरदार था बुढ़ा, बोला जी हमारी और मेरी बीवी दोनों हजारों पेंशन जो है ये जो उसके बहाने से इन्होंने काट दी है और हर वर्ग खिलाड़ियों का जो मान सम्मान मिलना चाहिए था अब तक। और अब चलिए आज की बड़ी बहस के सवाल पर नजर डालते हैं, उसके बाद चर्चा में आगे बढ़ते हैं। आज की बड़ी बहस का पहला सवाल यही है कि बुढ़ापा पेंशन को लेकर के आखिर ये जो पेंच है वो क्यों फंसा हुआ है। दूसरा ये भी है कि पेंशन को लेकर के विपक्ष जो बात कह रहा है उसको कैसे देखा जाए और क्या पेंशन को लेकर के कोई अफवाह फैलाई जा रही है, क्योंकि सरकार ने आज जो आंकड़े रखे हैं उसके बाद विपक्ष का यह कहना है कि इसको लेकर के भ्रमित करने की कोशिश है। तो ये तीनों ही सवाल अपने आप में बेहद महत्वपूर्ण है, क्योंकि पेंशन को लेकर के लगातार कई सवाल उठाए जा रहे हैं। खासतौर से विपक्ष ने इसको लेकर के ये सवाल उठाया है कि जो पेंशन है उसको काटा जा रहा है, लेकिन अब पेंशन को लेकर के जो जारी आंकड़े हैं सरकार की तरफ से, इसके बाद अब इसको किस प्रकार से देखा जाए। क्या वाकई में इसको लेकर के अफवाह फैलाने की कोशिश है या वाकई में इसको लेकर के कोई पेच ऐसा है जो फंसा हुआ है, और जो बातें इन दिनों पेंशन को लेकर के, बुढ़ापा पेंशन को लेकर के चल रही हैं, उनको किस प्रकार से देखा जाए, आज इसी पर हम चर्चा करेंगे। तो बुढ़ापा सम्मान पेंशन, इसके आंकड़े हम आपको लगातार दिखा रहे हैं। लाभार्थियों की संख्या 28,57,000 से कुछ ज्यादा हो गई है। 2500 रुपए हर महीना दिया जा रहा है। अन्य राज्यों की तुलना में हरियाणा में यह सर्वाधिक है और ये कहते हुए आज इन बातों को मुख्यमंत्री ने रखा है, लेकिन इसको लेकर के सवाल भी हैं। और अब देखना यह है कि आज बुढ़ापा सम्मान पेंशन को लेकर के जिस तरह की स्थितियां हैं इस समय, या विपक्ष के द्वारा जो आरोप लगाए जा रहे हैं उसका जवाब क्या है सत्ता पक्ष के पास। और अगर सरकार ये डाटा रख रही है तो फिर ये जो आरोप लग रहे हैं कि ये जो पेंशन है उसको कट किया गया है,
क्या उनको काटा जा रहा है, इसके मायने क्या समझे जाएं, क्या इसको अफवाह के तौर पर देखा जाए या इसके कुछ और मायने। आज इसी पर चर्चा करते हैं। सभी मेहमान मेरे साथ जुड़ चुके हैं, पहले उनका परिचय आपके साथ करवा देते हैं। रणवीर लोहान जी हमारे साथ जुड़ रहे हैं, इंडिया नेशनल लोकदल के। रणवीर लोहान जी, बहुत स्वागत है आपका इस चर्चा में। सुरेश रोड जी हमारे साथ जुड़ रहे हैं, प्रवक्ता हैं कांग्रेस पार्टी के। सुरेश रोड जी, आपका भी स्वागत। दीप कमल सारण जी हमारे साथ जुड़ रहे हैं, प्रवक्ता हैं भारतीय जननायक जनता पार्टी की तरफ से। दीप कमल सारण जी, आपका भी स्वागत है। और रंजीता मेहता जी हमारे साथ जुड़ रही हैं भारतीय जनता पार्टी की तरफ से। रंजीता मेहता जी, आपका भी स्वागत है। सबसे पहले रंजीता जी, मैं आपसे ही चर्चा की शुरुआत करना चाहूंगा, क्योंकि अभी हम लोग मुख्यमंत्री को भी सुन रहे थे, साथ ही साथ भूपेंद्र सिंह हुड्डा को भी सुना। साफ तौर पर उनका यह कहना है कि आप लोगों ने जो बुढ़ापा पेंशन है उसको कट किया, और जो सवाल उनके द्वारा उठाए जा रहे थे उसको किस प्रकार से देखा जाए, आपका पहला रिएक्शन चाहता हूं। देखिए, जहां तक माननीय मनोहर लाल खट्टर जी की बात है, सबका साथ और सबका विकास के मूल मंत्र के साथ हरियाणा सरकार काम कर रही है। और माननीय मनोहर लाल के कुशल नेतृत्व में हरियाणा में पिछले 7 सालों में न केवल सामाजिक पेंशन 2.5 गुना बढ़ी है, बल्कि जो पेंशन भोगी है उनकी संख्या भी दुगनी हुई है। ये आपने भी स्वयं आंकड़ा सबके सामने रखा है कि पहले 2015 में जहां पर 15,55,440 लाभार्थी थे, आज वो बढ़कर 28,57,529 हो गए हैं। तो निश्चित तौर पे पेंशन न केवल 2.5 गुना बढ़ाई गई है, बल्कि सुनिश्चित किया गया है कि जिस इंसान को इसकी जरूरत है उसको बिना किसी हिचक के, बिना किसी जद्दोजहद के उसके अकाउंट के अंदर पेंशन मिले। लगातार बढ़ोतरी की तरफ हरियाणा सरकार चल रही है। और शाबाशी इसलिए देना चाहती हूँ कि जो विपक्ष की सरकार बड़ी बड़ी बातें करते हैं, हुड्डा जी बड़ी बड़ी बातें करते हैं, उनसे ये पूछिए कि पड़ोसी राज्य पंजाब, राजस्थान, जहां पर इनकी सरकारें हैं, वहां पे पेंशन कितनी दी जा रही है, वहां पे पेंशन अमाउंट कितनी है। आज मैं आपको बताना चाहती हूँ कि पंजाब के अंदर जहां पे पेंशन मात्र 1500 मिल रही है, वहां पर राजस्थान के अंदर वो पेंशन 750 से 1000 रुपया है। तो क्या वहां के मुख्यमंत्री या वहां के सरकार को, कांग्रेस की सरकार को वहां के बुजुर्ग नजर नहीं आते? आज जिस तरीके से हरियाणा की सरकार लगातार बढ़ोतरी की तरफ कदम रख रही है, आज 60 साल की उम्र होते ही किसी भी वृद्ध को आज वृद्धावस्था में पेंशन के लिए जद्दोजहद करने की जरूरत नहीं है, खुद ब खुद उसकी पेंशन लग जाएगी। और जिनके पास जन्म तिथि नहीं है, उस जन्म तिथि का कोई साक्ष्य नहीं है, उसके लिए भी हम उसको सत्यापित करने के लिए लगातार प्रयास कर रहे हैं और एक प्रणाली जल्द ही सरकार के द्वारा लागू की जाएगी। सुरेश रोड जी, अगर 15 से तुलना करें तो एक तो जो पेंशन का अमाउंट है वो भी बढ़ के 2500 तक हम लोगों को दिखता है। दूसरा, अगर हम आंकड़ा देखें तो 10 डबल हो जाता है। फिर भी आप लोग कह रहे हैं कि ये जो पेंशन है वो कट की जा रही है या कम कर रहे हैं ये लोग, ऐसा क्यों एतराज है इस पर? देखिए, जब मनोहर लाल खट्टर जी ने अपना घोषणा पत्र जारी किया था हरियाणा विधानसभा के चुनाव के 2014 में, उसमें बीजेपी ने 5100 रुपए पेंशन की घोषणा की थी। हम इन्हीं की करनी और कथनी में अंतर सिर्फ बताना चाहते हैं कि 5100 की जगह आज तक 2500 रुपए पेंशन दी जा रही है। और एक बात और है, जैसे नवंबर में खुद हरियाणा सरकार ने माननीय जो भी विभाग के मंत्री थे उनके द्वारा बुलवाया और घोषणा की गई कि जनवरी माह में, यानी जनवरी 21 में, जो अभी पूरा हो चुका है, अभी फरवरी में बैठे हैं हम, तो 250 रुपए की वृद्धि करने की घोषणा सरकार ने की। तो मैं सिर्फ वादा की खिलाफी की बात बता रहा हूँ। 250 रुपए की वृद्धि ना करके अभी भी वो 2500 रुपए ही है। और 5100 रुपए करने की जो इन्होंने एक अनुपात में या एक रेशो में बढ़ाने की रचना रची थी, 250 रुपए हम बढ़ाते जाएंगे और ये धीरे धीरे करके हम 5100 रुपए 5 साल में पूरा कर देंगे। तो उसकी भी कोई मेरे को समझ नहीं आ रही कि 250 रुपए बढ़ाने से, अगर बढ़ा भी देते हैं तो वो 5100 कैसे होगी? वृद्धि तो ज्यादा अपेक्षा रखते थे कि ज्यादा से बढ़ानी पड़ेगी ताकि 5100 हो जाए। और दूसरी बात, अभी ये जनवरी बीच निकल गया, फरवरी का महीना आ गया, इसमें कोई वृद्धि नहीं की गई, वही 2500 है। और सबसे बड़ी बात, जो पिछले 2 महीने से कोई जो अभिभावक हैं या जो डिजर्व करते हैं, किसी को पेंशन नहीं दी गई। इससे अफवाह विपक्ष ने नहीं फैलाई, बल्कि जिन लोगों का हक बनता है पेंशन लेने का, सरकार की एक नीति है, उसके तहत जिनको मिलनी चाहिए और जो लोग उसके लिए योग्य हैं, तो वो लोग 2 महीने से टकटकी लगाए, बैंक के आगे लाइन में, ठंड में किस तरीके से खड़े रहे, ये बात देखने वाली है। सरकार को अगर कभी कोई दिक्कत है, कोई सर्वर डाउन है बैंक का, कोई पैसा देने में दिक्कत है, तो आप घोषणा भी कर सकते हैं कि इस वीक नहीं मिलेगी, नेक्स्ट वीक मिलेगी। तो लेकिन ये जो स्थिति है जो क्लियर नहीं हो पाती, तो इससे अफवाह अपनी जन्म ले लेती है। इसमें कोई पक्ष का या कोई साजिश ऐसी नहीं है जिसमें अफवाह फैलाई गई। ये प्रदेश का हर बच्चा जानता है कि 2 महीने से पेंशन इस प्रदेश में नहीं आई। रही बात आगे की 5100 रुपए की,
ये बात हम सुनिश्चित चाहते हैं कि 5100 रुपए पेंशन प्रतिवृद्ध को। चलिए ठीक है सुरेश टोडे, वो तो उनका वादा है ना, वो तो वो सुनिश्चित करेंगे, और नहीं करेंगे तो आपके लिए और बेहतर होगा। दीप कमल जी कैसे देखते हैं, एक तो ये पेंशन को लेकर के जो विवाद है या ये जो रार हम लोग को दिख रही है, असल वजह क्या है इसकी? देखिए, जो एक असल वजह परिवार पहचान पत्र की वजह से हुई थी, उसको भी सरकार ने सॉर्ट आउट कर लिया है। और अब मुख्यमंत्री जी और डिप्टी सीएम साहब सभी ने ये कहा है कि पेंशन जो है वो सभी लोगों को जिनकी किसी भी कारण से रुकी हुई है पिछले 1-2 महीने की, और वो बहुत कम संख्या है, 1% से भी कम लोग हैं, उनकी जो है वो पेंशन भी अगले 2 दिन में जारी कर दी जाएगी। तो 2 दिन बाद आयुष ये कोई विषय रहेगा ही नहीं। ये ठीक है कि अब विपक्ष के लोगों को चाहे कुछ भी कारण हो, उनको ना तो तकनीकी चीजें लोगों तक पहुंचानी है, ना उनको लोगों में कोई अगर स्पष्टता लानी है, उनमें जागरूकता लानी है, ना वो करना है। विपक्ष के लोगों को तो राजनीति का एक बहाना चाहिए। अब अगर 28 लाख लोगों को राज्य सरकार सामाजिक सुरक्षा पेंशन दे रही है और उसमें से 20-22 हजार लोगों की किसी वजह से पेंशन नहीं गई है, तो वो 1% से भी कम हुआ उसका। अब 99% जो बजट है, जो खर्चा है, वो तो राज्य सरकार करना चाहती है, लेकिन इनका ये कहना है कि सरकार की नीयत ठीक नहीं है और वो जो 1% बचा के हम पता नहीं क्या उसमें वो कर लें। देखिए, एम्बिग्विटी और जो अलग अलग विरोधाभास होते हैं आंकड़ों में जो लोग अपनी तरफ से देते हैं, वो एक हमेशा से एक समस्या रही है। वही इसका एक कारण है और उसको भी सरकार सॉर्ट आउट कर रही है, चाहे किसी की जन्म तिथि से रिलेटेड हो, चाहे परिवार की आय से संबंधित हो। और जो बीच बीच में ये कोई कहता है कि इसको आर्थिक तरीके से जोड़ा जा रहा है, परिवार की आय से जोड़ा जा रहा है, जब से सामाजिक सुरक्षा पेंशन है हरियाणा में, और उसमें कांग्रेस की सरकार भी 10 साल की आ गई और इनेलो की भी आ गई और उससे पहले भी आ गई, ये हमेशा से एक जो है उसकी शर्तों में शामिल रहा है कि जो दंपति है या जो परिवार है उसकी जो वार्षिक आय है वो इसने से कम हो, 2 लाख रुपए से कम हो, जैसे आज के समय जो सीमा है। उसमें एक गड़बड़ ये जरूर हुई थी कि मान लीजिए परिवार पहचान पत्र बन गया, बेटा, बहू और जो बुजुर्ग दंपति हैं उनको मिलाकर, और उनकी जो वार्षिक आय है वो 2 लाख रुपए से ज्यादा हो गई, तो वो एक रेड फ्लैग में आ गया कि ये तो परिवार इसके योग्य नहीं है इस चीज के लिए। लेकिन उसमें जिन दंपति की आय, जो बुजुर्ग दंपति हैं 60 साल से ऊपर के, उनकी आय दोनों की मिला के अगर 2 लाख रुपए से कम है, उनके बच्चों की भले ही ज्यादा रहे, अगर सिर्फ दंपति की आय 2 लाख रुपए से कम है तो उनकी भी पेंशन बहाल रहेगी, उनकी भी पेंशन यूं की यूं आती रहेगी। बस उन्हें इस बारे में जो जिले के अधिकारी हैं उनको सिर्फ सूचना देनी है। तो ये एक ऐसा मसला है जिसमें सरकार की नीयत का कहीं से कोई मसला ही नहीं है, कोई दिक्कत ही नहीं है। हाँ, बात ये जरूर है कि विपक्ष को कोई ना कोई बात तो चाहिए। ठीक है, कुछ लोगों की अगर रुकी है तो उसका हमें भी एक तकलीफ है और सरकार उसका समाधान अगले 1 से 2 दिन के अंदर खत्म कर देगी, ये मसला ही खत्म हो जाएगा। लोहान साहब, क्या आपत्ति है? देखिए सर, मेरा तो केवल मात्र एक ही कहना है कि जब चौधरी देवीलाल जी ने सन 87 में जब ये बुढ़ापा पेंशन की थी, तो उस समय बुजुर्गों की बहुत सी स्थिति ऐसी थी कि उनकी इज्जत ना के बराबर थी। बहुत से परिवार आज भी ऐसे हैं और उस समय भी ऐसे थे, और ये शुरू भी इसीलिए की गई थी। इस देश में सबसे पहले शुरू की गई थी तो हरियाणा में की गई थी चौधरी देवीलाल जी के द्वारा। और जैसे आज हम देख पा रहे हैं कि भी बहुत से बुजुर्ग ऐसे हैं जिनकी पेंशन नहीं आ रही, 2 महीने की, दिसंबर की, जनवरी की। अब चलो सरकार कह रही कि हम 1-2 दिन में दे देंगे, हम इनका स्वागत भी करेंगे अगर जल्दी दे देंगे, लेकिन इनको ये जरूर सोचना चाहिए कि 2-2.5 महीने वो बुजुर्ग कैसे निकालेगा जिनका केवल और केवल मात्र इस पेंशन पे काम चल रहा है, जिनकी दवाइयां चल रही हैं या इनका जरूरी सामान है खाने पीने का। बहुत से बुजुर्ग ऐसे हैं, मैं आपको बता दूं 1-2 उदाहरण, कि जिनके हस्बैंड एक्सपायर हो गए और लेडीज हैं और बच्चे निकम्मे हाथ दूर चले गए, तो उनके पास पेंशन के सिवाय और कोई जरिया नहीं है। यहाँ तक कि उनको कोई उधार भी नहीं देता, क्योंकि सबको ये पता है कि ये लिमिटेड डिजाइन के पास कुछ आमदन है। तो इसकी तरफ सरकार को ज्यादा से ज्यादा ध्यान देना चाहिए। और दूसरी बात, ये जो कह रहे हैं कि हमने 2 लाख का पैमाना आमदन का, ये बहुत ही गलत है। उस समय जब बढ़ाया गया था तो चौधरी देवीलाल जी ने सिर्फ एक ही पैमाना था, सिर्फ उम्र का। और आज भी मेरी तो भारतीय जनता पार्टी से और जेजेपी से यही गुजारिश है कि उम्र का ही पैमाना होना चाहिए। ये आमदन वाला पैमाना कहाँ से लेके आए हो आप? मुझे तो यही नहीं समझ आ रही कि फैमिली आईडी बना के, और फैमिली आईडी बनाने के बावजूद भी बहुत से ऐसे हैं जो 60 क्रॉस कर चुके हैं और उनकी पेंशन नहीं बनी। तो सिर्फ और सिर्फ बरगलाना ये मतलब ठीक नहीं है।
किसान परिवार है, बुजुर्ग और कमेरे वर्ग बहुत से ऐसे हैं जिनको समाज कल्याण विभाग का भी नहीं पता किसके साथ जाए किसके साथ नहीं जाए। अगर धरातल पे आप जाकर के देखोगे बुजुर्गों की बहुत ज्यादा, आप ये कह सकते हो कि बहुत ज्यादा तंगी में है वो लोग, कहाँ जाए, चक्कर काट काट के थक चुके बैंक के, समाज कल्याण विभाग के। और जो दीप कमल जी ने कहा, बीजेपी की हमारी बहन जी ने कहा कि 1000 होती थी, हमने 2000 कर दी। भारतीय जनता पार्टी का मैनिफेस्टो था, इनके जितने भी कैंडिडेट, चीफ मिनिस्टर के कैंडिडेट होकर के आए थे कि हम पहली कलम से 2000 कर देंगे। इन्होंने हर साल 200 रुपए बढ़ाने का काम किया था, एकदम 2000 नहीं किए थे। और ठीक उसी तरीके से जेजेपी पार्टी का जो मैनिफेस्टो था वो 5100 रुपये बुढ़ापा पेंशन का था, लेकिन उसके तो नजदीक भी नहीं है, केवल मात्र 250 रुपये और 500 रुपये, मतलब 2000 से 500 तक ये पहुंचे। तो 5100 तक कब जाएंगे? ये एक हमारे प्रदेश के बुजुर्गों के साथ, माता पिता के साथ एक छलावा है, धोखा है, आप ये कह सकते हो। और जो आदमी माँ बाप के साथ धोखा करता है वो पार्टियां नहीं, वो एक बरगलाने वाली पार्टी है। और देश को और प्रदेश लोहान साहब 2 दिन का इंतजार कर लीजिए। अभी दीप कमल जी ने कहा तो है कि वो जो टेक्निकलिटीज हैं वो भी दूर हो जाएंगी। रंजीता मेहता जी जवाब दीजिए। देखिए, ताज्जुब की बात यह है कि जब भी इंडियन नेशनल लोकदल का कोई भी प्रवक्ता बैठता है वो अपनी बातों में, अपने जिक्र में सिवाय देवीलाल जी की दुहाई देने के अलावा और उनके पास कोई शब्द या कोई आंकड़े नहीं होते। हर चीज देवीलाल जी द्वारा शुरू की गई होती है और हर चीज का श्रेय आज से कितने साल पहले देवीलाल जी ने किया था। मैं आपसे ताज्जुब की बात करती हूँ कि जिन बुजुर्गों की आप बात कर रहे हैं कि जिनकी दवाइयों की पैसों की टेंशन आप कर रहे हैं, जनाब माननीय मनोहर खट्टर जी और मोदी जी की दूरदृष्टि सोच के तहत उनको आयुष्मान कार्ड दिया गया है। आयुष्मान कार्ड में ऐसा दिखा दूं आज भी, आयुष्मान कार्ड से उनकी एक घर ऐसा है नारनौल में, आयुष्मान कार्ड भी है, लेकिन उसके बाद लोहान साहब सुन लीजिए, लोहान साहब पहले सुन लीजिए, कोई नहीं देखता। लोहान जी सुनिए भाई, देखिए लोहान जी सुनिए आराम से, मैं आपको समय दूंगा, आराम से अपनी बात रखिएगा, मैं पूरा समय दे रहा हूं ना, इसलिए मैंने आपको पूरा भरपूर समय दिया। आप पहले रंजीता जी की बात को कंप्लीट होने दें। रंजीता जी, ताज्जुब की बात यह है कि हर चीज को लेकर ये देवीलाल जी की दुहाइयां देते हैं। उन्हीं देवीलाल जी के पूर्व जो आगे बच्चे हैं आज जेल नहीं काट के आए हैं। आप इनसे ये पूछिए कि जिस तरीके का भ्रष्टाचार इनकी सरकारों ने फैलाया था, इसी वजह से आज इतने साल हो गए, इतने साल हो गए। अभी बीच में बोल रहे हैं आयुष, लगातार मैं बीच में एक शब्द नहीं बोल रही थी और ये लगातार बोल रहे हैं। तो आपको आपकी पार्टी को चाहिए। ठीक है रंजीता जी, ठीक है रंजीता जी, ठीक है। 21 साल से सारी जिंदगी वेंटिलेटर पे रहे हो, 21 साल से वेंटिलेटर पे आपकी पार्टी, अरे मात्र 0 से 0 से 1% की रहे हैं आप बैठ के समीक्षा कीजिए। चौधरी देवीलाल जी की सरकार हुआ करती थी और मात्र आज हम एक विधायक की 90 में से सिर्फ आपकी एक सीट है। अरे आपको टेंशन क्यों हो रही है? आप किसी का सहारा ले लो ना। मानने आप एक के आगे शून्य लगा लोगे, आप एक के आगे शून्य लगा लोगे तो चलिए देवीलाल का जिक्र हो सकता है, उसमें कोई आपत्ति किसी को होनी नहीं चाहिए, लेकिन ठीक है रंजीता जी से आगे बढ़िए ना। जो और सवाल उठे थे ना पेंशन पर आ जाइए। देखिए ठीक है, आप लोग देवीलाल में उलझ गए, ठीक है चलिए एक सेकंड ठीक है। अरे लोहान जी भाई, देवीलाल जी को कौन नकार सकता है? ठीक है, सबको पता है, सबको पता है, सबको पता। मुद्दे पर आ जाए रंजीता जी। आयुष्मान कार्ड हमने बुजुर्गों को बनाकर दिया है जिसके तहत उनका सारा इलाज फ्री ऑफ कॉस्ट होता है और दवाइयां उनको मुफ्त मिलती है। तो ये बातें बार बार ये कहना कि सरकार ने इतना वादा किया था, इतनी पेंशन दे रही है, मैं आपको कंपैरिजन बता रही हूँ कि बाकी सरकारों के कंपैरेटिवली हम कितनी दे रहे हैं। जो वादा किया है उस वादे को उसको पूरा कर कीजिए। हमें आपसे ज्यादा हमारे बुजुर्गों की चिंता है और बुजुर्गों को हम पेंशन बकायदा टाइम पे दे रहे हैं। आपको भी दीप कमल जी ने भी बताया कि जो पेंशन है वो क्यों रुकी थी, इसलिए रुकी थी कि आयुष्मान जो इनके परिवार पहचान पत्र वाले जो वेरिफिकेशन थी उसके अंदर कई लोगों ने गलती से अपनी जो अमाउंट था वो ज्यादा लिखवा दिया, जिसके तहत 20-21 हजार लोगों की रुकी थी, जिसमें से 4,500 लोगों की ऑलरेडी हम बहाली कर चुके हैं, ठीक कर चुके हैं और अगले 2 दिन में बाकी लोगों को भी ठीक कर दी जाएगी। जो डिजर्विंग है उसकी एक दिन भी पेंशन नहीं रुकेगी। तो आज जिस तरीके की इंडियन नेशनल लोकदल दावे करते हैं, पिछले 21 साल से ये वेंटिलेटर पे है, मात्र एक विधायक पे सिमट के रह गए हैं, उसके बावजूद इतनी बड़ी बड़ी बातें करना ताजुब की बात मानती हूँ मैं। आपके पास कोई नया सुझाव है या नया
प्लान है तो वो बताइए जिसको हम इम्प्लीमेंट करें। सिर्फ बैठ के सिर्फ आपको विपक्ष में विरोध करना है। मैं आपको नाम भी बताता हूं। अरे लोहान साहब आप छज तो बोले, छन्नी भी बोले। अरे आज छज भी बोले, छन्नी भी बोले, हर चीज में चौधरी देवीलाल। चलिए ठीक है लोहान साहब, ठीक है लोहान साहब, आप रंजीता जी को बाद में बता दीजिएगा, रंजीता जी उसका भी समाधान निकलवाएंगे। ठीक है, एक सेकंड, ठीक है सुरेश रोड जी 2 दिनों के अंदर ये सारी परिस्थितियां जो है वो उसको सही कर लिया जाएगा। कुछ टेक्निकल एरर्स या इश्यूज की वजह से ये जो प्रॉब्लम है वो क्रिएट हुई है, बाकी और ऐसा कुछ नहीं है कि किसी की पेंशन काटी जा रही है या फिर पेंशन कम दी जा रही है। सुरेश रोड जी देखिए, मैं जेजेपी के साथी ने कहा कि तकनीकी जानकारी जो है वो विपक्ष के पास नहीं है। वैसे तकनीकी जानकारी तो सरकार ही देती है। और मैं जेजेपी के साथी की बात को आगे बढ़ाता हुए कहना चाहता हूँ कि हमारे समय में पेंशन दी जाती थी तो एज का बेस था, एज का आधार था। जो 60 साल पार करते थे उनको डिजर्व माने जाते थे। लेकिन इस सरकार ने, माननीय मनोहर खट्टर जी की सरकार आने के बाद जो बेस है, इसका जो आधार है वो एज ना होके इनकम बनाया गया है, ऐसी सूचना हमारे पास है। सुरेश जी, जब आपकी सरकार थी, कांग्रेस की सरकार थी, तब भी ये था कि जो बुजुर्ग ऑलरेडी सरकारी पेंशन दे रहे हैं उसके ऊपर ये पेंशन एप्लीकेबल नहीं होती। मेरे खुद के स्वयं सास ससुर जो है दोनों रिटायर्ड पेंशन नहीं है, ठीक है ना। तो उसके साथ आप सुरेश रोड जी अपना क्लॉज पढ़िए, नहीं तो अपना मैनिफेस्टो उठा के पढ़िए। उसमें बकायदा लिखा हुआ है कि जिस तबके की इनकम 2 लाख से ज्यादा है वो इसके अंदर एप्लीकेबल नहीं होते। जिनकी इनकम 2 लाख से कम है वो इसके अंदर एप्लीकेबल। हमने कोई नया फ्रेम नहीं बनाया। चलिए एक एक करके पहले सुरेश जी की बात कंप्लीट हो जाए। ठीक है, एक सेकंड लोहान साहब मैं आऊंगा आपके पास, अपनी बारी का इंतजार करिए। सुरेश रोड जी पहले सुरेश रोड जी। ठीक है रंजीता जी, आपने उनको करेक्ट कर दिया। ठीक है, एक सेकंड एक एक करके सुरेश रोड। रंजीता जी की बात से मैं सहमत हूँ। ऐसी ये व्यवस्था थी कि जो लोग सरकारी पेंशन ले रहे हैं उनको नहीं मिलती थी, ये बिल्कुल बात सही है। लेकिन इससे अलग एक बात और जैसे है, कब मिल रही है 1000 पेंशन। हमारे पास ऐसी भी सूचनाएं हैं कि फैमिली आईडी से जोड़कर 1000 से ज्यादा पेंशन काटने की भी सरकार की कोई ऐसी मंशा है। इस पे अगर जेजेपी के साथी तकनीकी जानकारी दें, भाई ऐसा कोई तकनीकी प्रॉब्लम है या सरकार को कोई बजट की प्रॉब्लम है, मतलब इसके विषय में भी अगर ये क्लियर करें या ये अफवाह है। 1000 से ज्यादा पेंशन को फैमिली आईडी से लिंक करके काटने की व्यवस्था की जा रही है इस मंथ में, ये भी बातें हैं। दीप कमल जी जवाब दीजिए। कहां से होगी? 2.5 लाख करोड़ रुपए दे दो, ले लिया। ठीक है, एक सेकंड सिर्फ बुजुर्गों की पेंशन के लिए इनके पास। अरे रणवीर जी अपनी बारी का इंतजार करिए ना लोहान साहब, अभी आपको जब मैं मौका दूंगा तब आराम से बोल लीजिएगा। एक सेकंड, सब कुछ डिस्टर्ब करने से कुछ हासिल नहीं होगा ना। दीप कमल जी लोहान साहब इनसे जानना चाहिए ना ये। एक तो आप जैसे सुरेश रोड जी कह रहे थे कि सिर्फ तकनीकी बातों की जानकारी, चलो ठीक है, ये कह रहे हैं कि सरकार के पास होगी जी। लेकिन सुरेश जी अगर आप डिबेट में हैं और पार्टी को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, और रणवीर लोहान जी आप भी पार्टी को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, आप दोनों ने ही ये कहा कि भारतीय जनता पार्टी ने वादा किया था कि 5100 रुपए पेंशन देगी। नहीं, दोनों ने किया था, आप दोनों ने बीजेपी बोला है, आप दोनों ने बीजेपी कहा, गठबंधन सरकार ने नहीं, आपने बीजेपी बोला है। आप अपनी रिकॉर्डिंग घर जाके देखिएगा, आपको ये पता होना चाहिए कि बीजेपी का वादा आपका था। मैंने कभी नहीं कहा। अभी रिकॉर्डिंग देखिएगा, आपने बीजेपी बोला है। मैंने कहा कि 2100 रुपए अब आपका गठबंधन है, पेंशन का वादा है बीजेपी का। अब आप सही मुद्दे पे आ गए। अब हमारे पेंशन का वादा है। और एक मिनट सुनिए 5100 रुपए पेंशन देने का वादा जेजेपी का है और जेजेपी ही उसको पूरा करेगी। वही पार्टी पूरा करेगी जिसने वादा किया है और जो सरकार में स्वागत करेंगे। अगर किसी और पार्टी ने वादा किया है 5100 का, तो वो सरकार का दरवाजा नहीं देख पाएगी, चाहे वो इनेलो हो या कांग्रेस हो। जेजेपी ने वादा किया है, सरकार के अंदर है, सरकार के अंदर रहते हुए 5100 का वादा जेजेपी ही पूरा करेगी। कब करोगे? 2.5 साल तो गए। और हरियाणा के नागरिक को भी ये बात पता है, हरियाणा के हर एक बुजुर्ग को ये पता है कि 5100 रुपए कोई पार्टी दे सकती है, देने की नियत रखती है, तो वो सिर्फ जेजेपी है और देंगे हम, ये वादा है हमारा। कब दोगे? दूसरी बात बता दीजिए प्लीज। आपने ये कहा कि ये नियम जो आर्थिक आधार वाला है ये अब लागू किया गया। चेक कर लीजिए एक बार अपने पार्टी के रिकॉर्ड से। डिबेट में आपके सामने हुड्डा सरकार के समय का मैं आपको फॉर्म अभी रख दूंगा आपके सामने, उसके समय का फॉर्म जिसके अंदर कंडीशंस में लिखा हुआ है 60 साल से ज्यादा 2 लाख से ज्यादा आय नहीं होनी चाहिए। आप याद कर लीजिए, एक बार तसल्ली कर लीजिए अपनी पार्टी की तरफ से। डिबेट में फिर आपको माफी मांगनी पड़ेगी झूठ बोलने के लिए। मैं अभी रख दूंगा आपके सामने फॉर्म कांग्रेस सरकार का, हुड्डा सरकार का।
ये सारे जो इस टाइप की शर्तें हैं, जो इस टाइप की दिक्कतें हैं, ये कांग्रेस की देन है, पूरे देश में ही नहीं, हरियाणा में भी और ऐसे सारे मामलों में। 5100 रुपए पेंशन वक्त आने पर जेजेपी की सरकार आएगा दीप कमल जी, ये बात आप कब आएगा वक्त आपका? 2.5 साल तो हो चुके दीप कमल जी। कोई बात नहीं, अभी 2.5 साल है हमारे पास, ही चिंता मत कीजिए। शपथ लेते ही 2.5 साल है हमारे पास, चाहिए था। 2.5 साल हो गया, आप तो उसके ऊपर एक कदम भी नहीं वही चले तो हो। बात है ना, लोगों को गुमराह करने का ही सिर्फ विषय है। गुमराह आप कर रहे हो, कौन सी ऐसी गुमराह आप कर रहे हो। कौन सी ऐसी शर्त होती है कि आप गठबंधन 2500 रुपये भी अगर 2 शपथ महीने लेते का हैं, 2.5 महीने से तो 2500 रुपये भी नहीं मिले। आप 5100 दोगे कब? एक मिनट दिसंबर और जनवरी का तो दे दीजिए। इसने ये कहा कि सारी शर्तें जो है वो पहले दिन ही पूरी हो जाए, फिर 5 साल सरकार की। अरे बुढ़ापा पेंशन तो कम से कम पहले ही कर दो, 2 महीने की तो कोई बात नहीं, आप उम्मीद खाए है, बैठे हो। रखिए, हम कर देंगे। 5100 रुपये तो जब आपके करोगे हिसाब तो से पहले थोड़ा सा दिसंबर इंतजार और जनवरी हो की जाएगा, लीव लेकिन करो। हम करेंगे। आपको उम्मीद हमसे है। अरे मेरे भाई, आप तो दिसंबर और जनवरी की ही नहीं दे रखी है। कोई बात नहीं, आप 5100 कब करोगे? चिंता मत आपके कीजिए। तो बहुत सारे वायदे थे। लोहाना साहब, आपकी जो है चौटाला वो साहब कांग्रेस 5-5 सरकार जाने के पेंशन ले बाद रहे हो हैं। चुकी है। 500 रुपए बढ़ चुकी है ऐतिहासिक रूप से। वो 500 रुपए जो कि इनेलो की सरकार में सिर्फ 500 दिए जाते थे, उतना तो बढ़ चुका है आज के दिन। और अरे आने हमने वाले तो टाइम में शुरुआत ये करी थी 5100 मेरे हो भाई, जाएगी। आप ही चिंता हमारा मत कीजिए। हिस्सा थे। हमने तो शुरुआत की थी, आपको रास्ता दिखा था, इस देश को रास्ता दिखा कोई था बात नहीं, कि आपने बुजुर्गों रास्ता का दिखाया, मान और सम्मान किया जाए। हम अच्छे रास्ते पर चल रहे हैं, लोग आप भी उनकी रास्ते पर पेंशन भटकिए काट मत, के आप भी आ जाइए उनकी रास्ते पर। बेइज्जती करने का काम कर रहे हो। आप मैं कह रहा हूं, उनका ठीक कहाँ है, मान एक सम्मान मिनट कर एक रहे हो? मिनट एक मिनट, अगर सम्मान आपने पेंशन के नाम से जानी जाती थी ये स्कीम। आपने रास्ता अगर दिखाया था तो हम रास्ते पर ठीक चल रहे हैं। उम्र आगे के हिसाब से तरक्की कर रहे दिखाया था हैं। रास्ता। आज के दिन आप तो सरकार 2 में लाख रहकर का लोगों की पैमाना सेवा भी कर लेके रहे आए हैं। हो। आप भी रास्ते पर आ जाइए, जैसा दिग्विजय ने कहा था कि मर्ज कर लीजिए पार्टी, तो सोच लीजिए उसमें अरे आप रास्ते पर आ मत करोगे जाइए, भारतीय ठीक जनता रास्ते पर आ पार्टी में, जाइए। हम आप तो लोग खड़े हैं उसी स्तंभ रास्ते की पर तरह। चलिए, फिर जो रास्ता आज आप के दिन लोगों का दुष्यंत नाम निशान चौटाला भी नहीं होगा जो है और इस डॉक्टर अजय धरातल सिंह के चौटाला ऊपर। जिस तरीके आप से कहीं चल रहे मीटिंग हैं, नहीं आ कर जाइए सकते, सही रास्ते कहीं पर, बैठ नहीं सकते, कहीं सही उठ रास्ते नहीं पर आ सकते। जाइए। मैं तो कह रहा आपकी हूँ सही रास्ते पार्टी का पर आ तो जाइए। नामो चलिए निशान लोहान खत्म साहब, हो लेकिन गया आपने जो है। इनकम वाला फैक्ट उठाया उस पर तो दीप कमल जी कह रहे हैं कि भाई वो तो पेश कर सकते हैं, दिखा सकते हैं कि भाई ये तो पहले से चला आ रहा है, ये कुछ नया थोड़ी ना इंट्रोड्यूस कर रहे हैं उसके अंदर। अरे इनसे पहले तो भाई साहब, इनसे पहले तो चौधरी देवीलाल जी ने जब किया था तो कोई 2 लाख का नहीं था, सिर्फ उम्र का पैमाना था। हम तो आज भी कह रहे हैं असल कि में उम्र के पैमाने के रणवीर जी, हिसाब से करिए। आपके पास चौधरी देवीलाल का के अलावा कुछ बताने को नहीं है। और उस चौधरी देवीलाल जी की पार्टी है, उनके नाम आप की नीतियां चौधरी और देवीलाल उनका जी से नाम भाग सकते हो क्या? जननायक जनता पार्टी के पास है सब कुछ। उनके फॉलोवर आपके जननायक पास- जनता पार्टी के पास आपके है। पास तो क्या आप है? आपने तो काशी चले जाते हो, कभी तो चौधरी देवीलाल 20 साल जी ने पहले, जो कभी 10 मुख्य साल काम पहले। था, आज आप तो उनसे भी वर्तमान की भाग बात के करो ना आप। 2.5 साल की तो एक आपने पार्टी पेंशन पर- खा ली। एक अब विधायक पर जब पार्टी अब तक सिमट गई, दिया तो नहीं है कहाँ से आपने। पेंशन दोगे आप किसी को? आप बैठे हो 1-2 दिन की बात कर रहे हो। आप कह रहे हो कि वो वेंटिलेटर पर है, वो वेंटिलेटर पर है, आपकी पार्टी तो खुद वेंटिलेटर पर है। दिसंबर, जनवरी और फरवरी ये जोश, को आप एक कोई बात नहीं, ये जोश थोड़ा फील्ड में दिखाइए आप। कब पार्टी को 5100 थोड़ा सा दोगे? मजबूत पहले होता ये चना बाजेगा ना। कुछ विधायक होंगे तभी तो आप कोई पहले ये दो बड़ी बड़ी बातें नहीं तो ठीक है। पेंशन दो। आप कोई बात नहीं, ऐसी कमियां निकालते रहिए, हम सुधारते रहेंगे, चिंता मत करो। हम सरकार में मैं तो ये रहेंगे, करोगे, आप पहले हम क्यों नहीं सारी सुधार कमियां रहे? सुधारते रहेंगे। आप जो विपक्ष आदमी में अपने भूमिका माँ बाप निभाइए, की ठीक इज्जत है। नहीं कर सकता, बुजुर्गों की इज्जत नहीं कर सकता, वो पार्टी का खाक चलाएगा। इस प्रदेश को ले बैठे आप लोग। कहीं बिजली नहीं है, कहीं शिक्षा नहीं है, कहीं वेंटिलेटर कहाँ नहीं बिजली है, नहीं है? स्वास्थ्य कहाँ बिजली नहीं है? कहीं नहीं है। कहाँ बिजली नहीं है? 5000 बहुत गाँव से में ऐसे 24 गाँव घंटे हैं जहाँ बिजली पे है। बिजली है ही नहीं, गर्मी कहाँ? में नहीं है। आप चलिए बताइए, सुरेश गाँव रोड जी में भी कुछ आएगी। कहना चाह रहे थे, मैं उनका अब भी एक सवाल देखा में ऐड करता हूँ। गर्मी सुरेश रोड आप जी, बताओ ना, सुरेश गाँव में रोड जी, बिजली नहीं है। सुरेश 24 रोड घंटे जी, बिजली किस मिल बात रही पे है। आपत्ति थी? पता नहीं कहाँ से कहाँ चलेगी। आयुष्मान के बारे में अभी मेरी बहन जी ने एक बात करी। मेरे पास आज भी एक ऐसा कैंडिडेट है जिनकी वाइफ भी बीमार है, जिनके लड़के की वाइफ भी बीमार है और आयुष्मान कार्ड भी है, लेकिन कोई भी हॉस्पिटल उसको लेने के लिए तैयार नहीं है। और शायद मैं तो ये भी कह सकता हूँ कि 1-1.5 महीने में उसकी वाइफ एक्सपायर भी ना हो जाए। आप उनकी डिटेल भेज दीजिए रंजीता जी के पास या मेरे पास। लिखिए आप उनका डिटेल, इलाज 100% करवा देंगे। मैं टेलीफोन आप भेज नंबर दीजिए देता डिटेल। हूँ। मैं अभी आपको बोल रहा हूँ, आप मुझे उनकी डिटेल भेज दीजिए। आप टेलीफोन आप भेज नंबर दीजिए लिखिए रंजीता जी के उनका। पास या मेरे पास, आप आयुष के पास भेज आप दीजिए। अभी के अभी इसी टेलीफोन डिबेट में आपको उनका एडमिट अभी कर के दिया, अभी वो बता देंगे टेलीफोन हम नंबर आपको कल लिखिए। शाम तक। ठीक है अभी लोहान के साहब, अभी लोहान साहब मैंने टेलीफोन- पहले ही कहा कि वो डिटेल आप दे दीजिएगा, मुझे दे लिखिए। दीजिएगा, मेरे चैनल पर आप दे अभी दीजिएगा, मैं वो लिखिए। पहुंचा दूंगा। लिखिए अगर अभी। ऐसा है तो अभी उसकी लिखिए। सहायता बिल्कुल होनी चाहिए, लेकिन आज के मुद्दे पर अभी थोड़ा सा लिखिए, रहते मैं हैं। अभी आज के डिटेल मुद्दे दे रहा पर हूँ। आप एक उनका टेलीफोन नंबर भी दे इतना रहा तो हूँ होगा, आपको। एक व्हाट्सएप तो कर सकते हो आप। आयुष के पास भेज दीजिए, रंजीता जी के पास भेज दीजिए, मेरे पास भेज दीजिए। हाँ, रंजीता जी को भी भेज दूंगा, आपको भी भेज दूंगा। आप लिख लो, नारनौल का वार्ड ठीक है, नंबर आपका 13 पॉइंट का हो गया, आप जाति का थोड़ा जय WhatsApp कर भगवान दीजिए। नाम है।
और टेलीफोन नंबर बता दो आपको। ठीक है आप भेज दीजिए। 85 लोहान साहब लोहान साहब ऐसे सार्वजनिक नहीं करना चाहिए। लोहान साहब नंबर ऐसे सार्वजनिक ना करें, आप मुझे भेज दें या मेरे चैनल पर दे दें, आप बता दें किसी को, हो जाएगा। ऐसे नंबर सार्वजनिक ना करें। रंजीता मेहता जी, रंजीता मेहता जी, ठीक है, आज के इशू पर आ जाते हैं। लोहान साहब, रंजीता मेहता जी, मुझे ये बताइए कि अभी पेंशन को लेकर के जो स्थितियां थी, अभी जो टेक्निकल भी जो प्रॉब्लम आ रही थी, कितना समय लगेगा इसको सही होने में, और ये विपक्ष को मौका क्यों मिल जाता है इस तरह की बातों को कहने का? ठीक है भाई साहब, देखिए मुद्दा वही, पहले इनको चुप कराइए प्लीज साहब। लोहान साहब आप सुन लीजिए, बात है ना, लोहान जी उस हिसाब से बात कर रहे हैं। सुनिए। जो टेक्निकल इशू था, वो जो फैमिली पेंशन कार्ड बना था, उसके अंदर कई सीएससी सेंटर्स के द्वारा जो इनकम थी वो बच्चों की इनकम जोड़कर 5 लाख से ऊपर दिखा दी गई थी, जिसके चलते मात्र 1% से कम लोगों की जो पेंशन थी वो रुकी थी। और उस टेक्निकल फॉल्ट को ऑलरेडी ठीक कर दिया गया है। 4,500 लोगों की पेंशन उसमें से ठीक कर दी गई है, और अगले 2 दिन में बाकी लोगों की भी पेंशन जो रिजर्व करते हैं निश्चित तौर पे उनको मिलेगी। हाँ, जो लोग बीच में चोर बाजारी कर रहे थे, जो लोग धोखे से पेंशन ले रहे थे, वो जो डिजर्व नहीं करते थे, जिनकी ऑलरेडी अमाउंट जो है इनकम का ज्यादा है, निश्चित तौर पे उनकी रुकेगी। उसके अलावा एक भी इंसान की नहीं रुकेगी। A to Z जो लोग इसके लिए डिजर्व करते हैं, बिना मांगे उनके अकाउंट के अंदर। लेकिन रंजीता मेहता जी, सुरेश रोड जी कह रहे हैं कि उनके पास ये जानकारी है कि बहुत सारे ऐसे हैं जो कि आप लोग अब उनकी पेंशन को कट ऑफ करने वाले हैं, या फिर उस क्राइटेरिया से आप लोग बाहर करने वाले हैं। सर, मैंने आपको बाबा क्लियर किया है कि 2 लाख का क्राइटेरिया है, पहले भी था अब भी है। उसके अलावा और कोई भी क्राइटेरिया नहीं है। 60 साल की उम्र क्रॉस करते ही जिसकी आय दंपत्ति की 2 लाख से नीचे है, सरकार उनको पेंशन देने के लिए कटिबद्ध है, और उसके लिए उनको कोई भी जद्दोजहद करने की जरूरत नहीं है। उनके अकाउंट के अंदर उनके अकाउंट दोगे, वो 60 क्रॉस कर चुके, उनके बच्चे अगर लेट शायद हुए तो आपके उनकी कान गलती नहीं है, शायद आपके कान बोलते हैं, सुनते नहीं है। मैंने शुरू में ये कहा है, अगर बुजुर्ग दंपत्ति की दोनों की मिलाकर आय 2 लाख रुपए से कम है तो उनकी पेंशन नहीं कटेगी, किसी भी हाल में नहीं कटेगी। जिनके पास जन्म नहीं करना है और उनकी पेंशन बहाल हो जाएगी विद एरियर। 3 महीनों की नहीं आई है वो भी मिलेगी उनको। जिनके पास आयु का रिकॉर्ड नहीं है उनकी कैसे बनवाओगे? वो आयु वाला मैटर अलग है और आय वाला मैटर अलग है। मैं आपको आय वाले में बता रहा हूं, चले गए वो लोग भी, सिर्फ लिख कर देना है उनको। 60 से ऊपर चले गए, और बहुत से लोग बहुत ज्यादा तकलीफ में, हम धरातल पे काम करते हैं। लोबान साहब, धरातल पे आप काम करते हो ना, तो बहुत ज्यादा आप टीवी पे बैठ के बकवास करने जाते, हम धरातल पे काम करते हैं, गली गली घूमते हैं, धरातल पे काम करते आप एक कोई बात नहीं, हमारे साथ जेजेपी पार्टी ने धोखा किया, अपने बुजुर्ग के साथ धोखा किया, अपने दादा के साथ धोखा किया, अब हरियाणा प्रदेश के सभी दादा और माताओं के साथ धोखा किया जेजेपी पार्टी के नेताओं ने। हमें पता है इस बात का। अगर आप धरती पर काम कर रहे होते तो ये धोखा कर ही नहीं पाते ना। ठीक है, चलिए चुनाव आने पर हम लोग इस विषय पर जाएंगे। सुरेश, हम धरातल की बात बता रहे हैं आपको, जब तक आप धरातल पे नहीं जाओगे। अरे लोहान साहब, ठीक है लोहान साहब, आप धरातल पे काम करके भी एक सीट पर सिमट गए, बताइए। दीप कमल जी, दीप कमल, अब ये क्या हालात हो गए। विषय कोई भी हो, बात कोई भी चल रही हो, डिबेट किसी भी बात पर हो, और इंडियन नेशनल लोकदल की कुंठा चली जाती है 3 साल पहले कि पार्टी क्यों बना ली, अलग पार्टी में क्यों चले गए, क्या हुआ। अरे याद कर लीजिए, आप लोगों ने निकाला था अजय सिंह चौटाला जी को पार्टी से, थोड़ी शर्म भी नहीं आई उस दिन। आप लोग अगर निकालते तो दीप कमल जी, अगर निकालते तो थोड़ी ना तो दुष्यंत को एमपी का टिकट मिलता, ना दिग्विजय सिंह को उनकी माता हो गए, दुनिया आगे बढ़। चलिए लोहान साहब, अभी अब अगले चुनाव का इंतजार कर लीजिए, हम लोग फिर चर्चा करेंगे इस विषय पर। ठीक है, अभी चुनाव का इंतजार करिए ना, आज के मुद्दे पर आते हैं। सुरेश रोड जी, ये जानकारी आपको कहां से मिली थी? सुरेश रोड जी, ये जानकारी कहां से मिली थी कि सरकार पेंशन काटने वाली है? देखिए, मैं तो और भी जानकारी बता रहा हूँ आपको। पहचान पत्र करके ये काटे। मैं तो और भी जानकारी बता रहा हूँ। सुरेश रोड जी को आप बोल लेने दीजिए। लोहान साहब, सारी चर्चा आप ही कर लेंगे क्या? सारी चर्चा आप ही कर लेंगे, सबके बीच में बोल रहे हैं आप। सुरेश रोड जी, सुरेश जी। आयुष जी, अगर आप खोजी पत्रकारिता को प्राथमिकता देकर
इस डिबेट में कुछ अपनी तरफ से भी मतलब कोई पॉइंट बताएं। मैं आपके चैनल से जानना चाहता हूँ, इंडियन न्यूज चैनल है आपके पास, आपने जो कहा उसका कोई आधार ही नहीं है, कोई सोर्स ही नहीं है। सुरेश रोड जी, मतलब फिर मुझे खोजी पत्रकारिता करके आपको बताना पड़ेगा कि आप सर आप ये बोलिए। 2 लाख मैं आपकी बात कर रहा हूँ। नहीं सुरेश जी, मैं बताऊंगा तब आप बताएं, तब आप बोलेंगे। ठीक है, ये अच्छा आपने बताया, अगली बार से मैं लेके आऊंगा पॉइंट्स, आपको बता दूंगा कि सर ये बोल दीजिए। लोगों की काटने की मंशा है और धीरे धीरे खत्म करने की। ठीक है, अरे लोहान साहब भाई सुरेश जी की बात को सुन लीजिए, सुरेश जी की बात को सुनो। सुरेश जी, पूरे विश्व में कहीं भी आप लोहान जी की प्लीज आवाज कम कीजिए, पूरी डिबेट का न्यूसेंस बना रखा है। हरियाणा में ही नहीं, पूरे विश्व में कोई भी नहीं है कि आपकी 2 लाख की आमदनी होनी चाहिए, आपकी 5 की होनी चाहिए। अरे ठीक है लोहान साहब, अब सुन लीजिए भाई, दूसरे को सुनने का भी थोड़ा सा रखिए ना, पेशेंस रखिए। लोहान साहब क्या हो गया, इतना अधीर क्यों हो रहा है? सुनिए भाई, दूसरे लोग भी हैं ना, आप भी कांग्रेस वालों की पूरी चर्चा में आप ही बोल रहे हैं भाई, किसी और को भी सुन लीजिए थोड़ा। सुरेश रोड जी को भी सुनिए, सुरेश जी को सुनिए पहले। मेरी आवाज पेंशन, ये बीजेपी की सरकार आने के बाद बीजेपी ने पता नहीं कहां से सिस्टम बैठा दिया। पहले किसी भी विदेश में भी जाकर आप गलत गुमराह कर रहे का कोई पैमाना नहीं है, सिर्फ उम्र का पैमाना है। आप साफ झूठ बोल रहे हो। लोहान साहब आपकी नौकरी पहले पक्की भी रहेगी, नहीं थी। अच्छी ट्रेनिंग है आपकी, ये अच्छी ट्रेनिंग है कि झूठ बोलते जाओ बोलते जाओ। दीप कमल जी, जो सरकारी कर्मचारी थे उनकी पहले भी पेंशन नहीं थी। आप झूठ बोल रहे हो कि वो अपनी दूसरे राज्यों में पेंशन नियम लेते नहीं थे। है। आप झूठ बोल रहे हो कि दूसरे राज्यों में आर्थिक आधार का नियम नहीं, मैंने कहा किसी भी देश में, मैंने इंडिया से बाहर भी ये कहा कि किसी भी देश में आमदनी का कोई पैमाना नहीं है, सिर्फ आयु का पैमाना है। आप फिर से आप केवल और केवल मात्र ये 2 लाख झूठी लोकदल पार्टी होगी नहीं, झूठी लोकदल पार्टी होगी आपकी ना, के बुजुर्गों की पेंशन काटने का काम कर रहे हो। झूठ बोल रहे हो, पेंशन बोल रहे हो आप इस पेंशन को खत्म भी करोगे। हमारी जो आप कह रहे हो ना खत्म करने की मंशा है, वो बता देता हूँ क्या मंशा है हमारी मंशा। वो मंशा ये है कि हरियाणा से इनेलो का सफाया करना है, आप तो देश से कांग्रेस का सफाया करना है। ये मंशा है हमारी, भ्रष्टाचार कर रखा ना भारतीय जनता पार्टी ने आपको जकड़ लिया और हम इसको स्वीकार भी कर रहे हैं। ये हो जाएगा, ये कर देंगे, थोड़ा टाइम लगेगा, ये हो जाएगा। हरियाणा का बोलबाला है। कोई बात नहीं, इनेलो को तो मर्ज करवा लेंगे, चिंता मत करो आप। हमारे विचारों के वो आ जाएंगे, चिंता मत करो आप। आपने तो हमारी मंशा बता दी मैंने आपको, आप और किसी बात पे कह के गुमराह मत कीजिए। नाम नहीं लेने वाला होगा कोई हरियाणा के अंदर जेजेपी। हाँ, इनेलो का कौन नाम लेगा? इनेलो पार्टी का क्या नाम लेंगे इनेलो का? आज के दिन ही शर्म आने लगी है इनेलो का बोलते हुए। नीतियों पे भी नहीं चल पा रहे, उसमें आप बोल भी नहीं पा रहे। विरोधाभास है। अच्छा आयुष, क्या ये हमारी डिबेट का स्तर रह गया? भी नहीं बोल पा रहे, जिन्होंने पूरे हिंदुस्तान लगातार एक इंसान बोल रहा है और आप चौधरी बंसीलाल जी ने मना उसकी आवाज डाउन नहीं कर रहे। लेकिन उस समय चौधरी देवीलाल जी ने बुढ़ापा पेंशन लागू की थी। तो मैंने आपके पास भी साथ। चलिए लोहान साहब, आप पिछले 5 मिनट से एक ही बात को रिपीट कर रहे हैं। लोहान साहब थोड़ा चर्चा का डेकोरम मेंटेन कर ले, इतने पुराने प्रवक्ता, मुझे आपसे कम से कम ये उम्मीद नहीं है कि मैं ये कहूं कि भाई रणबीर लोहान जी की ऑडियो डाउन कर दें। मैं ये चाहता नहीं हूं, थोड़ा सा धैर्य रख लें और लोगों को सुन लें। आज सुरेश रोड जी, इनेलो इतनी कमजोर है कि सुरेश रोड जी, ठीक है, ठीक है। अरे ठीक है लोहान साहब थोड़ा धैर्य रख ले भाई, धैर्य रख के सुन ले थोड़ा सा। अब तो आपने पूरी चर्चा भर बोल लिया, अब थोड़ा सुनने का भी मादा रखें ना। सवाल केवल उठाएंगे, सुनेंगे नहीं, दूसरा पक्ष क्या कह रहा है उसको आप समझेंगे नहीं, सिर्फ अपनी बात रखेंगे, इससे क्या हासिल होगा? रणबीर लोहान जी देखिए, फिर इस तरीके से नहीं हो पाएगा। मुझे मजबूरन आपकी ऑडियो को डाउन करवा देना पड़ेगा। आप बोलते रहेंगे, सिर्फ आपका केवल लिपसिंग आएगी यहाँ पर। मैं ये चाहता नहीं हूँ, लोहान साहब सुने भाई, लोहान साहब सुने। लोहान साहब नहीं, ऐसे में आपकी बात नहीं जाने दूंगा। नहीं लोहान साहब, आप चर्चा आप डिस्टर्ब कर रहे हैं, अब आप डिस्टर्ब कर रहे हैं, अब आप पूरी चर्चा डिस्टर्ब कर रहे हैं। सुरेश रोड जी बोलेंगे अभी। अब ठीक है लोहान साहब भाई, थोड़ा धैर्य रखें। सुरेश रोड जी, जानकारी कहां से मिली थी? आयुष जी मैं बताने लगा था आपको कि मैं जेजेपी के साथी से एक बात जानना चाहता हूं कि क्या इस वृद्धा सम्मान पेंशन से अलग भी कोई मनोहर लाल खट्टर सरकार या इनको मांगता आ रहा था कि जेजेपी का जिक्र नहीं किया, और आप साष्टांग नमस्कार करके पूर्णतः समर्पण कर चुके हैं माननीय मनोहर लाल खट्टर जी की सरकार के सामने, तो आपका कोई अस्तित्व नहीं है इस सरकार में। बेशक आप विभाग, पेंशन और एमएलए मंत्रियों की फैसिलिटी ले रहे होंगे, उसका मुझे कोई वो नहीं है, लेकिन आपकी सरकार में सबसे पहले क्या बोला था जेजेपी की तरफ से कि हम 200 किलोमीटर। चलिए सुरेश रोड जी, आपकी ऑडियो भी मुझ तक नहीं आ रही। दीप कमल जी,
दीप कमल जी जवाब दीजिए। कह रहे हैं कि क्या आपका सरकार के अंदर आप लोगों की बात सुनी नहीं जाती है, क्योंकि कॉमन मिनिमम प्रोग्राम में कुछ तो डिसाइड हुआ होगा, कैसे देंगे 5100? हमारी कांग्रेस पार्टी को नजर नहीं आता, हम इनको हाईलाइट क्यों करें बार बार? ठीक है, दीप कमल जी से ही जवाब लेते हैं ना। हाईलाइट आपकी जरूरत नहीं है हमको हाईलाइट होने के लिए। मैंने आपको बीच में नहीं बोला मैं। अब ठीक है, इंसानियत दिखाइए, इंसानियत दिखाइए और चुप होइए। आयुद्दीन गोलियां बंद कीजिएगा। जिस व्यक्ति को 1 घंटे से देवीलाल परिवार की शरणस्थली बना दी इन्होंने इंडिया न्यूज, ऐसे लोगों को बाहर का रास्ता दिखाइए आप। जब बीजेपी की प्रवक्ता यहाँ बैठी है, क्या एलर्जी है क्या? ये तो काला परिवार की बीजेपी की बातें कर रही है। कांग्रेस को एलर्जी है क्या चौधरी देवीलाल के नाम से? चौधरी देवीलाल जी का जिक्र करके ऐसा डिबेट जिस विषय पे है, चौधरी देवीलाल डिबेट जिस विषय पे डिबेट उसी से, चौधरी देवीलाल जिस विषय पे डिबेट है उस विषय पे डिबेट करनी चाहिए। सुदेश रोटी भाई, चौधरी देवीलाल का जिक्र इसलिए हो रहा है कि उन्होंने शुरू करी थी पेंशन, इसलिए उनका जिक्र हो रहा है। लेकिन ठीक है, चलिए आज के इशू पर आते हैं। आपकी बात सही है दीप कमल जी 5100 कैसे करेंगे? उनका मेन ऐतराज सिर्फ इस बात है कि 5100 अगर आपने भी वादा किया है तो क्या सरकार के अंदर उसकी सुनवाई नहीं हो रही? बेसिक सवाल उनका ही है दीप कमल जी। देखिए आयुष, भारतीय जनता पार्टी का वादा था 3100 रुपए पेंशन देने का और इस पेंशन की बढ़ोतरी को जो महंगाई दर है उससे जोड़ने का। हमने वादा किया है कि हरियाणा के बुजुर्गों को, विकलांगों को और विधवाओं को 5100 रुपए महीना पेंशन देंगे। और अगर ये वादा पूरा होना है तो ये वही पार्टी कर सकती है जिसने वादा किया हो और जो सत्ता में आए। ये दोनों एलिजिबिलिटी सिर्फ एक पार्टी पूरा करती है, वो है जननायक जनता पार्टी। और मैं फिर से आपके प्लेटफॉर्म पर कह रहा हूं कि 5100 रुपए पेंशन देने का वादा जननायक जनता पार्टी पूरा करवाएगी। जैसे हमने हरियाणा के युवाओं को 75% रोजगार में जो हिस्से है वो दिया है, इसी तरीके से हमारे जो और वादे पार्टी के धीरे धीरे हम उन सब पर काम कर रहे हैं। सुरेश रोड जी को एलर्जी हो सकती है जननायक चौधरी देवीलाल के नाम से, लेकिन वो हमारे आदर्श है, हमारे प्रेरणा स्रोत हैं। उनके नाम पर ये बुढ़ापा पेंशन पूरे देश में जानी जाती है, पूरे देश में इसका बाद में विस्तार हुआ है, इसलिए आज की डिबेट में उनकी चर्चा हो सकती है। लेकिन हम न्यायालयों की तरह उनके नाम को इस्तेमाल नहीं करते हैं, सम्मान करते हैं और उनके अपनी पार्टी के लिए ढाल का करते हम जननायक चौधरी देवीलाल को। हम अपने आप सक्षम है और वो काम कर रहे हैं। दूसरी बात, एक मिनट, आपने ये कहा कि आपको जरूरत नहीं है हमारी पार्टी का प्रचार करने की या उसका नाम लेने की। मैंने आपकी अज्ञानता पर सवाल किया था कि आपने डिबेट में ये कहा कि बीजेपी ने ये वादा किया था, जो झूठ है, जो आपकी जानकारी में अभाव है। मैं याद दिला रहा था आपको कि पढ़कर आया कीजिए। 5100 पेंशन देने का वादा। चलिए ठीक है, अब आप लोग किसी आरोप प्रत्यारोप के बीच में चर्चा मुझे यही समाप्त करनी पड़ेगी। आप सभी का बहुत शुक्रिया, आप लोगों ने समय निकाला जिस चर्चा का हिस्सा बने। हालांकि आप पेंशन को लेकर के इस समय जो स्थितियां हैं उसको कैसे सही किया जाएगा ये आश्वासन दिया जा रहा है और 2 दिन के अंदर ये भी कहा जा रहा है कि पेंशन को लेकर के जो भी तकनीकी दिक्कतें हैं उनको दूर कर लिया जाएगा। आज बड़ी बहस में मेरे साथ फिलहाल इतना ही।